नमस्कार, एसटीवी न्यूज देख रहे हैं आप। आज की प्रमुख खबरों के साथ मैं हूं नफीस अंजुम। आइए नजर डालते हैं सबसे पहले सुर्खियों पर। नववर्ष पर जिले वासियों को एसपी स्वर्ण प्रभात ने दी शुभकामनाएं। शांतिपूर्ण तरीके से उत्सव मनाने की गई अपील। आगामी 5 जनवरी को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद कार्यक्रम के लिए पहुंचेंगे मोतिहारी। आयोजन की तैयारियों में जुटे राजद पार्टी के सभी पदाधिकारीगण। नगर निगम मोतिहारी की सशक्त स्थायी समिति की बैठक में लिए गए कई अहम फैसले। नागरिकों की सुविधा हेतु शहर के भीतर किए जाएंगे कई तरह के विकास कार्य। राजेपुर थाना क्षेत्र में शराब की बड़ी खेप की गई बरामद। 40 कार्टून में रखे कुल 359 लीटर अंग्रेजी शराब को किया गया जब्त। रामगढ़वा थाना क्षेत्र में यातायात व्यवस्था को लेकर पुलिस अधीक्षक ने किया दौरा। हाल ही में हुए घटनास्थल का निरीक्षण कर दिए कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश। और नीतीश सरकार द्वारा चलाई जा रही जन योजनाओं की जानकारी देने के लिए मधुबन में एक बैठक का किया गया आयोजन। बैठक में पूर्व विधायक शिवजी राय ने नीतीश कुमार को बताया आधुनिक बिहार का शिल्पकार। पूर्वी चंपारण जिले के पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने नववर्ष के अवसर पर जिलेवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। एसपी ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वह नए वर्ष का स्वागत शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण तरीके से करें। उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन जनता की सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। एसपी स्वर्ण प्रभात ने बताया कि जिले के सभी प्रमुख चौक चौराहा पर सघन वाहन जांच अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने युवकों से आग्रह किया कि वे सड़क पर लहरिया कट गाड़ी न चलाएं और यातायात नियमों का सख्ती से पालन करें। आगे उन्होंने कहा कि सभी पिकनिक स्थलों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वहीं पुलिस बल की तैनाती भी सुनिश्चित की गई ताकि किसी भी प्रकार की अनहोनी को टाला जा सके। उन्होंने पिकनिक मनाने वाले लोगों से अपील की है कि वे सार्वजनिक स्थलों पर ऐसा कोई काम न करें जिससे दूसरों को असुविधा हो। एसपी ने सख्त चेतावनी देते हुए कहा है कि किसी भी प्रकार की हुड़दंगबाजी, अशांति और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एसपी ने जिले के सभी नागरिकों से पुलिस प्रशासन को सहयोग करने की अपील की है। नववर्ष के अवसर पर मोतिहारी जिलावासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं और नववर्ष की पूर्व संध्या और कल 1 जनवरी को मोतिहारी पुलिस जो है वो लगातार सघन वाहन चेकिंग का अभियान चला रही है और जिले के जितने भी चौक चौराहे हैं वहाँ पर चाक चौक बंद सुरक्षा व्यवस्था की तैयारी की गई है। और ख़ासकर वैसे लोग जो पिकनिक स्पॉट्स पे जो पिकनिक मनाने जो लोग जाएंगे वहाँ पर पुलिस की गश्ती रहेगी, पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। आम लोगों से अनुरोध है कि पार्क और पब्लिक प्लेस में जब पिकनिक मनाएं तो वहाँ पर दूसरों को असुविधा ना हो, इसका ध्यान रखें। और रोड पर केक कटिंग या बर्थडे पार्टी या 9 वर्ष का केक काटने ऐसी इस तरह की चीज़ें जो है रोड्स पर ना करें ताकि आप दुर्घटना के शिकार नहीं हो। और इसके लिए थाना पेट्रोलिंग भी जो है उनको निर्देशित किया गया है। साथ ही साथ वैसे बाइकर्स गैंग जो लहरिया कट या हुटर बजाकर जो बाइक चलाते हैं उन पर विशेष निगरानी रखी जाएगी और इस तरह की हरकतें करे जाने पर इन पर प्राथमिकी दर्ज कर आवश्यक विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट करने में जुटी हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पर निकले हैं तो दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी विभिन्न जिलों में जाकर कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद कार्यक्रम के जरिए पार्टी को मजबूत कर बिहार के सत्ता पर काबिज होने के लिए जुट गए। इसी कड़ी में आगामी 5 जनवरी को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव मोतिहारी पहुंचेंगे, जहां स्थानीय प्रेक्षागृह के बापू सभागार में कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद कार्यक्रम में शामिल होंगे। वहीं इस कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए मोतिहारी राजद इकाई द्वारा जोर शोर से तैयारियां की जा रही है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के कार्यक्रम को लेकर पूर्वी चंपारण जिला अध्यक्ष कल्याणपुर विधायक मनोज यादव ने कहा है कि हमारे नेता 5 जनवरी को मोतिहारी आ रहे हैं और प्रेक्षागृह में कार्यकर्ता दर्शन और संवाद कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष स्थानीय कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत करेंगे और उनके समस्याओं से भी अवगत होंगे। वहीं कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम को लेकर पूर्व मंत्री सह नरकटिया विधायक डॉक्टर शमीम अहमद ने कहा है कि हम लोग के नेता डायरेक्ट यहाँ के कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। इस कार्यक्रम में पार्टी के सभी प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष, पंचायत अध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष और नगर अध्यक्ष के साथ साथ
प्रदेश पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं को कार्यक्रम में शामिल होना है। हमारे नेता 5 तारीख को जो आ रहे हैं, उन्होंने जो लॉन्च किया है माई बहन मान योजना, जो प्रत्येक महिला के खाते पे 2500 रुपया देने का वादा किया उन्होंने, तो 200 यूनिट हम लोग बिजली फ्री देंगे और ये 2500 रुपया प्रत्येक खाता में जाएगा। और जो 400 रुपया दिव्यांग पेंशन, वृद्धा पेंशन, ये सारे को हम लोग बढ़ा करके 1500 रुपया करने का काम किया जाए। 5 तारीख को आएंगे और अपने कार्यकर्ता जो पंचायत स्तर से लेकर के प्रखंड स्तर तक, जिला स्तर तक जितने भी कार्यकर्ता हैं सभी से संवाद करेंगे और यही संकल्प हम लोग लेंगे और युवाओं से भी यही संकल्प है कि 2025 में हम लोग ये संकल्पित हो कि हम तेजस्वी जी की सरकार बनावे। 5 जनवरी को रविवार को मनाया जाएगा, उसी के लिए आज बैठक था। जितने पार्टी के हम लोग के विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, पूर्व प्रत्याशी हैं, पूर्व मंत्री हैं, सारे लोग और जो भी प्रमुख साथी हैं, सभी लोग आज बैठ के चर्चा हुआ। बहुत सारा पार्टी का गाइडलाइन आया, उसको फॉलो करना है और कार्यकर्ता से बैठकर अपना नेता हम लोग के बातचीत कर रहे हैं, अपना बात रख रहे हैं, लोगों का बात सुन रहे हैं और हम लोग को बहुत खुशी हो रहा है, गर्व हो रहा है कि कार्यकर्ता के मान सम्मान का ख्याल हमेशा नेता रखते हैं, सबका बात सुनते हैं। नीतीश कुमार जी का प्रोग्राम हो रहा है तो कार्यकर्ता लोग बांस बल्ला के बाहर खड़ा रहता है, पुलिस ढकेल के गिरा देती है। हमारे नेता आ रहे हैं तो बापू सभागार में बैठ के सब लोग बैठेगा, सब लोग अपना बात रखेगा, बहुत सारा बात है सो स्वयं वो बताएंगे और पूरे जिले में खुशी का माहौल है। मोतिहारी नगर निगम की सशक्त स्थायी समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक महापौर की अध्यक्षता में आज आयोजित की गई। बैठक में शहर के विकास और नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। बैठक में महापौर के साथ साथ उप महापौर, नगर आयुक्त और सशक्त अस्थायी समिति के सदस्य भी उपस्थित रहे। वहीं नगर निगम क्षेत्र के 3 प्रमुख स्थलों बलुआ चौक, हॉस्पिटल चौक और टाउन थाना चौक पर स्थित पुराने शौचालयों को तोड़कर उनकी जगह पर नए और आधुनिक सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण की स्वीकृति दी गई। वहीं मेयर प्रीति गुप्ता ने बताया कि नागरिकों की स्वच्छता संबंधी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर यह कदम उठाया गया है। सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए कर्मियों की बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज कराने हेतु एक नई एजेंसी का भी चयन किया गया है। इससे सफाई कर्मियों की निगरानी और कामकाज की प्रभावशीलता में सुधार हो सके। वहीं गांधी मैदान के तर्ज पर नगर निगम क्षेत्र के सरकारी स्थलों का सर्वे कराया जाएगा और उन स्थलों पर आधुनिक चिल्ड्रेन पार्क बनाए जाएंगे। यह परियोजना बच्चों के मनोरंजन और शहर के सौंदर्यीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लागू की जाए। सभी वार्डों में तत्काल प्रति वार्ड 200 स्ट्रीट लाइट लगाने का भी निर्णय लिया गया है। इससे शहर के हर क्षेत्र में प्रकाश व्यवस्था बेहतर होगी और सुरक्षा में वृद्धि होगी। नगर निगम क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण सड़क और नाला निर्माण योजनाओं को प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। इस मौके पर नगर आयुक्त सौरभ सुमन यादव समिति द्वारा लिए गए निर्णय के बारे में क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं, सुनिए। माननीय महापौर की अध्यक्षता में और माननीय उप महापौर और जो अन्य स्थायी समिति के सदस्य हैं उनकी उपस्थिति में स्थायी समिति की बैठक कराई गई थी। उसमें जो कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, सबसे पहला है कि शहर के कुछ मुख्य स्थल पर जो सार्वजनिक शौचालय थे वो जर्जर स्थिति में है, तो उनको तोड़कर नया निर्माण करने का निर्णय लिया गया। इसमें फर्स्ट फेज़ में हम लोग टाउन थाना, बलुआ चौक और सदर हॉस्पिटल के बगल में 3 जो शौचालय हैं इसका हम लोग नया निर्माण करने की प्रशासनिक स्वीकृति स्थायी समिति के द्वारा दी गई है। शहर के जो कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जहां जल जमाव समस्या नाली नहीं या जर्जर होने के कारण होती थी, जैसे जमला रोड या NH मठिया से जो धर्म समाज चौक की तरफ रोड आती है, बाजार समिति रोड, तो ऐसे कई महत्वपूर्ण योजनाओं के निर्माण के लिए प्रशासनिक स्वीकृति कल दी गई। तो इसके लिए भी हम लोग आगे की जो प्रक्रिया है निविदा का वो हम लोग करेंगे। धर्म समाज पोखरा के जीर्णोद्धार के लिए जो योजना बनाई गई थी उसकी भी प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण जो निविदा किए गए थे, एक तो है प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन के लिए हम लोग पूरा एक डेटाबेस बनाने के लिए निविदा किए थे, उसकी भी स्वीकृति स्थायी समिति के द्वारा दी गई। इससे जो प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन एफिशिएंट होगा और हम लोग जो अभी कलेक्ट कर रहे हैं उससे
2-3 गुना राशि हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि ये एक्सरसाइज करने के बाद ये बढ़ेगा। इसी प्रकार जो शहर के सभी वार्डों में स्ट्रीट लाइट नया लगाना है, तो इसके लिए निर्णय लिया गया कि हर वार्ड में अधिकतम 200 लाइट हम लोग लगाएंगे निगम की ओर से। तो इसके लिए भी जो कंसर्न इंजीनियर्स हैं उनको इसका एस्टीमेट बनाने के लिए निर्देश दिया गया ताकि इसकी आगे की कार्रवाई की जा सके। मद्य निषेध कानून के तहत चलाए जा रहे अभियान में राजेपुर थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। इस दौरान थाना अंतर्गत इस्माइला गांव में पुलिस ने 40 कार्टून अंग्रेजी शराब बरामद की है। जब्त की गई शराब की कुल मात्रा 359.1 लीटर बताई गई। वहीं राजेपुर थानाध्यक्ष मुकेश यादव ने बताया कि उन्हें गुप्त सूचना मिली थी कि इस्माइला गांव के एक स्थान पर भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब का अवैध भंडारण किया गया है। सूचना के आधार पर उन्होंने पुलिस बल और चौकीदारों के साथ साथ इलाके में छापेमारी की। इस कार्रवाई में अवैध शराब की खेप को बरामद करने में सफलता मिली। मौके पर मौजूद संदिग्धों ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की सतर्कता से कामयाबी हाथ लगी। वहीं थानाध्यक्ष ने बताया कि जब्त की गई शराब की खेप को अवैध रूप से बिहार में लाया गया था। इस मामले में तस्करों की पहचान कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने आम जनता से अपील की कि वे किसी भी संदिग्ध गतिविधियों की सूचना पुलिस को तुरंत दें। राजेपुर थाना पुलिस की यह कार्रवाई अवैध शराब तस्करी पर अंकुश लगाने की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। वहीं प्रशासन की तरफ से साफ संकेत दिया गया है कि इस मामले में आगे और भी छापेमारी की जा सकती है। वहीं सफलता ने पुलिस के प्रति जनता का विश्वास और मजबूत किया है। गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि इस महिला में सोनेलाल राय पिता विकास राय के द्वारा 9 वर्ष के उपलक्ष्य पे शराब बेचने हेतु शराब की बड़ी खेप मंगाई गई है। पुलिस अधीक्षक मोतिहारी के निर्देश के आलोक में सूचना का सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई राजेपुर थाना के पीएसआई चंदन एवं सशस्त्र बल और महाल चौकीदार के द्वारा किया गया और छापेमारी किया गया, जिसमें धान के पुआल के नीचे से 31 कार्टून ग्रीन लेवल तथा 9 कार्टून इंपीरियल ब्लू विदेशी शराब बरामद किया गया है, जिसकी कुल मात्रा 359 लीटर 100 ग्राम है। पूर्वी चंपारण जिले के पुलिस अधीक्षक ने रामगढ़वा थाना क्षेत्र में यातायात व्यवस्था के निरीक्षण के दौरान कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। बताया गया है कि पुलिस अधीक्षक का यह दौरा स्थानीय जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने और यातायात प्रबंधन को बेहतर बनाने के उद्देश्य से किया गया था। वहीं निरीक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षक ने क्षेत्र की प्रमुख सड़कों, चौराहों और बाजारों का जायजा लिया है। कुछ स्थानों पर यातायात की स्थिति सुधारने को लेकर स्थानीय पुलिस अधिकारियों को दिशा निर्देश भी जारी किया गया और कहा गया है कि ट्रैफिक सिग्नल और यातायात पुलिस की संख्या बढ़ाने के साथ ही अवैध पार्किंग और अतिक्रमण को सख्ती से हटाया जाए। वहीं एसपी ने वाहन चालकों से अपील की है कि वह यातायात नियमों का पालन करें और हेलमेट एवं सीट बेल्ट का उपयोग सुनिश्चित करें। उन्होंने चेतावनी दी है कि यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं एसपी ने हाल ही में हुए एक दुर्घटना स्थल का भी निरीक्षण किया। उन्होंने घटना के कारणों की गहराई से जांच की और वहां मौजूद पुलिसकर्मियों से विस्तृत रिपोर्ट देने को कहा है। उन्होंने घटनास्थल पर सुरक्षा उपायों को मजबूत करने और संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करने का निर्देश दिया। नीतीश सरकार द्वारा चलाई जा रही जन योजनाओं की जानकारी जन जन तक पहुंचाने के लिए मधुबन प्रखंड के रूपनी पंचायत के मछहा गांव में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया और वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता जदयू पंचायत अध्यक्ष शिवपूजन कुशवाहा ने की है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए एमएलसी रविंद्र कुमार सिंह ने नीतीश सरकार द्वारा जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए सरकार द्वारा परवरिश योजना, डेयरी फार्म योजना, बिहार उद्यमी योजना, मुर्गी पालन, श्रम संसाधन विभाग द्वारा चलाई जा रही कई योजनाओं समेत कुल 41 योजनाओं के संबंध में जानकारी दी है। इसके अतिरिक्त बिहार द्वारा राज्य के विकास एवं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए कार्यकर्ताओं को आमजन तक पहुंचाने का भी आह्वान किया है। इस मौके पर सरकार की कार्य पुस्तिका का वितरण भी किया गया है। मौके पर पूर्व विधायक शिवजी राय ने कहा है कि नीतीश कुमार ने विकास की ऐसी गाथा पेश की है जिससे पूरा देश अपना रहा है। उन्होंने नीतीश कुमार को आधुनिक बिहार का शिल्पकार बताया और अपने पिछले 10 सालों के विधायकी में किए गए कार्यों की भी चर्चा की है। प्रदेश महासचिव परमहंस ने कहा कि नीतीश कुमार ने बिहार को अपराध मुक्त बनाया है। लोग बिहार में आज बिना डर भय के कोई भी व्यक्ति कहीं भी आ जा सकता है। हमारी सरकार के कार्यों का परिणाम है कि बिहार का डंका पूरे देश में बज रहा है। मौके पर जिला उपाध्यक्ष भरत पटेल, शैलेंद्र कुमार सिंह, प्रखंड अध्यक्ष अविनाश कुमार समेत जदयू के कई कार्यकर्ता एवं नेतागण मौजूद थे। यहाँ की जो घटना हुई, जो लूटपाट हुआ था, मोटरसाइकिल जली थी, दुर्भाग्य है
अगर परिसीमन नहीं हुआ होता, तेतरिया नहीं करता, तो आज भी आपके हम विधायक रहते। एक बार हमारा 18,000 वोट माइनस हुआ, बड़ी साजिश के तहत। जब हम 2005 के नवंबर में जब विधायक हुए 24 तारीख को, तो आपके बगल में ही डिग्री कॉलेज है भाई, डिग्री कॉलेज जिसमें 6 सब्जेक्ट के ऑनर्स की पढ़ाई होती है, ITI, नर्सिंग कॉलेज, 43 पुल पुलिया बना। उस समय RK सिंह थे पथ निर्माण के सचिव, यहाँ DM रह चुके थे, वो हम लोगों को पढ़ाए हुए थे। 43 पुल, एक भी हमारे विधानसभा में ऐसा पुल नदी नहीं है जिस पर पुल नहीं है। मात्र 10 साल की अवधि में 5 से 15 के बीच में। आज के लिए बस इतना ही। तमाम तरह की खबरों और डिबेट्स के लिए जुड़े रहे STV न्यूज़ के साथ।